कहानियां सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, कुछ कहानियां हकीकत के पन्नों पर लिखी जाती हैं और कुछ कहानियां जो अंधेरे में जन्म लेती हैं, उन्हें सिर्फ वही समझ सकते हैं जो उनका हिस्सा बन चुके होते हैं। आज की कहानी एक स्नाइपर की है, विक्रम सिंह, एक ऐसा सिपाही जो सिर्फ अपने निशाने के लिए नहीं बल्कि अपनी वफादारी और इंसानियत के लिए भी जाना गया, जिसे जंग के मैदान में तो हार नहीं मिली, लेकिन जिंदगी ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां दोस्तों और दुश्मनों का फर्क मिट गया। ये कहानी है एक फौज के सिपाही की जो इंसाफ के लिए खुद अपनी फौज से टकरा गया, जो एक परछाई बनकर जिया और जब उसने सच बोलना चाहा तो दुनिया ने उसके ही खिलाफ हथियार उठा लिए। क्या विक्रम सच में एक गद्दार था या सिर्फ एक सिपाही जो सच के लिए लड़ रहा था? आखिर क्या होता है जब एक स्नाइपर अपनी बंदूक छोड़कर सच्चाई उठाता है? ये कहानी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जिसमें सिर्फ गोलियां नहीं, सवाल भी चलेंगे। सुनो, द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन का आज का किस्सा, एक स्नाइपर की चुप्पी सिर्फ आपके लिए। सूरज अपनी पूरी शक्ति से राजस्थान के सूखे जमीन पर चमक रहा था। गर्म हवा के झोंके रेत को हवा में उछाल रहे थे और दूर तक सिर्फ सुनसान पहाड़ियां दिख रही थीं। कैप्टन विक्रम सिंह, इंडियन आर्मी का एक स्नाइपर, एक छोटी सी रिज पर छुपा पड़ा था, बिल्कुल एक पत्थर की तरह बेहरकत। उसका घिल्ली सूट जो लोकल पेड़ पौधों से मिलाकर बनाया गया था, उसके शरीर से चिपक रहा था। गर्मी और पसीने से हालत खराब थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, टारगेट। उसके हाथों में ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल थी और उसका ट्रिगर फिंगर एकदम हल्का प्रेशर बनाए हुए था। राइफल का ठंडा लोहा उसके गर्म हाथों को सुकून दे रहा था। विक्रम, सिचुएशन रिपोर्ट। ईयरपीस में एक आवाज गूंज रही थी, कैप्टन शर्मा की। सर, अब तक टारगेट नहीं दिखा। मैं अब भी ओल्ड फोर्ट के आसपास का एरिया ऑब्जर्व कर रहा हूँ, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। समझ गया, ध्यान से देखते रहो। ये आदमी सलीम बहुत तेज है, इसका नेटवर्क बॉर्डर के उस पार तक फैला हुआ है। अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो AK-47 कश्मीर तक पहुंच जाएंगे, फिर तबाही मच जाएगी, शर्मा ने कहा। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसको पूरी तरह से समझ था कि ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट है। सलीम सिर्फ एक छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं था, वो एक वेपन स्मगलर था जो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी को फ्यूल दे रहा था। उसने स्कोप एडजस्ट किया और एंशिएंट फोर्ट के क्रम्बलिंग वॉल्स पर फोकस किया। उस फोर्ट ने शायद हजारों जंगों का सामना किया था। आज ये एक और जंग का गवाह बनने वाला था। सर, ईस्टर्न गेट के पास कुछ हरकत हो रही है, विक्रम ने रिपोर्ट दी। 2 आदमी हैं, दोनों आर्म्ड हैं, फोर्ट के अंदर जा रहे हैं। समझ गया, वॉच एंड रिपोर्ट। जब तक सलीम दिखे नहीं तब तक फायर मत करना, शर्मा ने ऑर्डर दिया। विक्रम चुपचाप स्कोप से देख रहा था। टाइम धीरे धीरे गुजर रहा था, सूरज ढलने लगा था, आसमान नारंगी और जामुनी रंगों में रंग गया था। तभी वो दिखा। सलीम फोर्ट के अंदर से बाहर आया। उसका चेहरा एक टर्बन से ढका हुआ था, पर विक्रम पहले ही उसके फोटोज देख चुका था। उसके चलने का तरीका, हाथ हिलाने का अंदाज, सब कुछ विक्रम के दिमाग में रजिस्टर हो चुका था। सर, टारगेट स्पॉटेड, परमिशन टू एंगेज, विक्रम ने पूछा। ईयरपीस से सिर्फ एक पल की खामोशी सुनाई दी। नेगेटिव, विक्रम, कैप्टन शर्मा की आवाज आई। हमें इसे जिंदा पकड़ना है, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। विक्रम ने होंठ भींच लिए। ये डिसीजन रिस्क भरा था। सलीम अगर निकल गया तो फिर दोबारा उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। सर, ये भाग सकता है, यह रिस्क लेना सही नहीं होगा, विक्रम ने कहा। मुझे पता है विक्रम, लेकिन ऑर्डर्स क्लियर हैं, वेट फॉर द टीम। शर्मा की आवाज ठंडी थी, पर विक्रम का स्नाइपर इंस्टिंक्ट उसको कुछ और कह रहा था। सलीम अब एक जीप की तरफ बढ़ रहा था। अगर वो उस जीप तक पहुंच गया तो मिशन खत्म। सर, आई कांट लेट हिम गो, आई एम टेकिंग द शॉट, विक्रम ने कहा। विक्रम, रुक जा। शर्मा कुछ कह ही रहा था कि ट्रिगर दबा। एक तेज आवाज हवा में गूंज उठी। राइफल की रिकॉइल विक्रम के शोल्डर तक पहुंची और दूर फोर्ट के एंट्रेंस पर सलीम नीचे गिर चुका था। और फिर तबाही मच गई। फोर्ट से गन फायर शुरू हो चुकी थी। सलीम के आदमियों ने बिना देखे फायरिंग स्टार्ट कर दी। गोलियां विक्रम के आसपास रेत उड़ा रही थीं। विक्रम, तुमने क्या किया? शर्मा की आवाज ईयरपीस में गुस्से से भरी थी। तुमने मेरे ऑर्डर्स का उल्लंघन किया। सर, अगर मैंने उसको छोड़ दिया होता तो मिशन फेल हो जाता, विक्रम ने जवाब दिया। तुम एक कोर्ट मार्शल फेस करोगे, पर अभी कोर्ट मार्शल का टाइम नहीं था। विक्रम को सरवाइव करना था। वो अपनी स्नाइपर इंस्टिंक्ट्स यूज करके कवर टू कवर मूव कर रहा था। एक एक करके सलीम के आदमियों को गिरा रहा था और कुछ मिनट बाद फायरिंग बंद हो गई। जो लोग बचे थे उन्होंने हाथ उठा दिए। जब आर्मी का बैकअप आया तो शर्मा सीधा विक्रम के पास आया। विक्रम सिंह, तुम अरेस्टेड हो, शर्मा ने कहा। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम जिंदा हो। विक्रम ने सिर्फ अपना राइफल नीचे किया और बिना किसी शब्द के अपने हाथ सरेंडर पोजीशन में कर दिए। कोर्ट मार्शल ट्रायल बहुत टेंशन भरा था। जज के सामने खड़े विक्रम को एक रोग सोल्जर डिक्लेयर किया गया था। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उसने आर्मी का डिसिप्लिन तोड़ा है और किसी भी मिलिट्री यूनिट में एक ऐसे सोल्जर की जगह नहीं हो सकती।
लेकिन जब विक्रम बोलने खड़ा हुआ तो उसने सिर्फ एक लाइन कही, सर, मैंने एक क्रिमिनल को रोका जो हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी थ्रेट था। उसका डिफेंस लॉयर एडवोकेट कपूर ने बोला, हाँ, विक्रम ने ऑर्डर्स का उल्लंघन किया, पर उसने जो डिसीजन लिया उसने शायद हजारों लोगों की जान बचाई। जज ने सब आर्गुमेंट सुनने के बाद डिसीजन सुनाया, विक्रम सिंह, तुम गिल्टी हो, पर तुम्हारे सर्विस रिकॉर्ड और डेडिकेशन को देखते हुए तुम्हें प्रिजन सेंटेंस नहीं मिलेगी। तुम्हारी रैंक गिराई जा रही है और तुम्हें एक डेस्क ड्यूटी दी जाएगी। विक्रम ने सर झुका लिया। स्नाइपर का सफर यहीं खत्म हो गया था, या शायद नहीं। कोर्ट मार्शल के बाद विक्रम की जिंदगी एकदम बदल गई। उसे एक डेस्क जॉब दी गई इन एक्शन, न वो एक्साइटमेंट जो एक स्नाइपर होने की असली पहचान थी। वो एक पिंजरे में कैद शेर की तरह महसूस करता था, जिसके अंदर की स्किल्स अब बेकार हो चुकी थी। उसके फेलो सोल्जर्स का रवैया मिक्स्ड था। कुछ अब भी उसकी ब्रेवरी और डेडिकेशन की इज्जत करते थे, मगर कुछ उसके जजमेंट पर सवाल उठाते थे। अब वो एक आउटसाइडर बन चुका था, एक रेबल। एक मिसाल की रूल्स तोड़ने का अंजाम क्या होता है। उसे अपनी पुरानी यूनिट की दोस्ती याद आती थी, वो थ्रिल जब वो किसी मिशन पे जाता था, वो सेटिस्फैक्शन जब एक स्नाइपर का काम पूरा होता था। डेजर्ट की चुभती धूप, तेज हवा और वो बेहतरीन मैदान, सब कुछ एक सपना लगने लगा था। वो नए काम को एडजस्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मन नहीं लगा। मीटिंग्स, फाइल्स और पेपर वर्क उसके दिमाग को जला डालते। उसका मन तभी लगता जब वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता, जब वो एक प्रोटेक्टर था, एक साइलेंट गार्जियन। फिर एक दिन उसके ऑफिस में एक अजीब आदमी आया। सिविल कपड़ों में था, मगर बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मिलिट्री जैसी। विक्रम सिंह, उस आदमी ने कहा, आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। मैंने तुम्हारा केस क्लोजली फॉलो किया है, मुझे पता है तुमने क्या किया, और मुझे तुमसे एक प्रपोजिशन रखनी है। विक्रम इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। अजनबी लोगों पर भरोसा करना उसकी फितरत में नहीं था। किस तरह का प्रपोजिशन? मैं एक ऐसी कोवर्ट ऑर्गेनाइजेशन से हूँ जो सेंसिटिव थ्रेट्स को हैंडल करती है, जो रेगुलर आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं होती। हमें तुम जैसे लोग चाहिए जो फियरलेस हो, स्किल्ड हो और रिस्क लेने को तैयार हो। विक्रम का क्यूरियोसिटी बढ़ गया। उसको हमेशा शैडोज और सीक्रेट मिशंस का जुनून रहा था। मुझे करना क्या होगा? बस वही जो तुम हमेशा करते आए हो, आदमी बोला, अपने देश की सुरक्षा। लेकिन इस बार बिना किसी रूल के, बिना किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड के। तुम सिर्फ हमें रिपोर्ट करोगे। एक लम्हा सोचने के बाद विक्रम समझ गया ये एक डेंजरस ऑफर है, मगर उसके अंदर की वो भूख, वो जुनून एकदम जग गया था। क्या कोई कैच है? कोई कैच नहीं, सिर्फ एब्सोल्यूट लॉयल्टी और कंप्लीट सीक्रेसी। तुम कभी किसी से बात नहीं करोगे। अगर पकड़े गए तो हम तुम्हें जानते तक नहीं, तुम अकेले हो जाओगे। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। ये एक नया जंग था, नए शतरंज के मोहरे थे। मैं तैयार हूँ, उसने कहा। और उस दिन से विक्रम सिंह एक बार फिर एक घोस्ट बन गया, मगर इस बार एक नए मालिक के लिए, एक नए मिशन के साथ। एक शैडो वॉरियर, एक साइलेंट प्रोटेक्टर, एक अनसंग हीरो। साल गुजर गए, विक्रम एक लीथल एसेट बन चुका था। मिशन पे मिशन, नए डिस्गाइज, नई आइडेंटिटीज, वो एक शैडो वॉरियर बन चुका था। मगर वायलेंस और मौत का ये सिलसिला उसके अंदर एक थकान छोड़ रहा था। अब उसका मन शांत रहने को करता था। उससे खुद से सवाल होने लगे, मैं सच में देश के लिए लड़ रहा हूँ या सिर्फ एक और खेल का हिस्सा बन गया हूँ? एक दिन उसे एक नया टारगेट दिया गया, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बोला जा रहा था। विक्रम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसके स्पीचेस सुनी, उसका पास्ट देखा, और तब एक शॉक लगा, ये बंदा एक पीस एक्टिविस्ट था। वो सिस्टम के करप्ट लोगों के लिए एक थ्रेट था, लेकिन देश के लिए नहीं। विक्रम ने मिशन करने से इनकार कर दिया। उसके सुपीरियर्स भड़क गए, तुम इनसुबॉर्डिनेट हो, तुमने अपनी लॉयल्टी तोड़ दी, तुम्हें ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं, सोचने नहीं। विक्रम ने अपनी ग्राउंड होल्ड की। मैं एक बेगुनाह इंसान का खून नहीं कर सकता। उसका सब कुछ छीन लिया गया, उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी, उसका प्रोटेक्शन। अब वो एक रोग एजेंट था, एक देशद्रोही। उसकी खुद की टीम उसके पीछे थी। अब न दोस्ती थी न घर, मगर वो नहीं डरा। उसने पब्लिक के सामने सब एक्सपोज कर दिया, कोवर्ट मिशंस, इलीगल असैसिनेशंस और गवर्नमेंट की अंधकार भरी सच्चाइयां। देश भर में हलचल मच गई, करप्ट लोगों की पोल खुल गई, इन्वेस्टिगेशंस होने लगी और वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन तोड़ दी गई। विक्रम एक हीरो बन गया, पर नए दुश्मन भी बना लिए। अब वो एक हंटेड मैन था। विक्रम ने फिर भी हार नहीं मानी। अब वो एक विसल ब्लोअर, एक एक्टिविस्ट, एक फाइटर बन चुका था, बिना गन के, बिना खून के। उसने दुनिया भर में स्पीचेस दी, आर्टिकल्स लिखे और करप्शन एक्सपोज किया। एक नए मिशन की शुरुआत की, जस्टिस और पीस का मिशन। मगर एक दिन उसका सफर उस डेजर्ट तक लौट आया जहां से सब शुरू हुआ था। एक छोटी सी गांव में एक अकेला घर, एक छोटी सी बगिया और एक आवारा कुत्ता जो उसका साथी बन गया। अब न वो सोल्जर था, न स्नाइपर, न घोस्ट। अब वो सिर्फ विक्रम सिंह था, एक आदमी जो खामोशी में अपनी कहानी लिख रहा था। लेकिन एक शाम जब वो अपने छोटे से घर के आंगन में चाय पी रहा था, तभी एक आवाज आई,
कोई उसके दरवाजे तक आया था। उसने दरवाजा खोला और सामने एक जवान लड़की खड़ी थी। चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था। एक बैकपैक उसके कंधे पे था। क्या आप विक्रम सिंह हैं? उसने पूछा। हाँ, विक्रम बोला। मैं आपको ढूंढ रही थी। उसने कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। विक्रम ने मुस्कुराया। उसको पता था कि खामोशी का ये सफर अब बदलने वाला है। अंदर आओ, उसने कहा। मुझे अपनी कहानी सुनाओ। और एक नए मिशन की शुरुआत हो गई। जंग सिर्फ मैदानों में नहीं, दिलों और जमीर में भी लड़ी जाती है। विक्रम सिंह एक स्नाइपर जरूर था, पर उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक सिपाही बनकर गुजारी, लेकिन जब वक्त आया तो उसने जाना कि असली हिम्मत सिर्फ गोली चलाने में नहीं, बल्कि सच बोलने में होती है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन विक्रम का सफर नहीं। क्या वो अब भी एक सिपाही है, या सिर्फ एक आदमी जो इंसाफ के रास्ते पर चल पड़ा है? ये फैसला आपका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं, क्या सच के लिए अपनी पूरी दुनिया के खिलाफ जाना सही है? मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। तब तक याद रहे, हर कहानी के पीछे एक राज होता है, बस देखने वाली नजर होनी चाहिए।